जो खबर सामने आई है ना, उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं है। यह सीधे सीधे भारत की एयर पावर और पड़ोसी देशों को दिया गया एक सीधा मैसेज है। सालों से इंडियन एयरफोर्स 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए इंतजार कर रही थी। अमेरिका वाला अपना F-35 थमाने को तैयार था, रूस सुखोई 57 का लड्डू पकड़ा रहा था और हमारी सरकार बस चुप थी। लेकिन अब पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्लियर कट कह दिया है, भाई बहुत हो गया, अब लेना पड़ेगा। और लेना भी ऐसा वैसा नहीं, एक ही बार में 2 से 3 स्क्वाड्रन, यानी सीधे 60 फाइटर जेट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा अचानक क्या हो गया, तो सुनिए। सबसे पहले तो हमारा पुराना भरोसेमंद MiG-81, जो 62 साल से वायुसेना का हिस्सा रहा है, अब सितंबर 2025 में फाइनली रिटायर हो रहा है। कभी 400 के आसपास MiG-21 थे, आज बस 40 बचे हैं और वह भी अब विदा होने वाले हैं। इसका मतलब हमारी एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 42 से गिरकर सीधा 29 पर आ जाएगी। दूसरा बड़ा फैक्टर है M का, जिसे लेकर सरकार ने हाँ तो कर दी है, लेकिन प्रोटोटाइप आने में ही 10 साल लगेंगे और मास प्रोडक्शन तो 2035 से पहले तो भूल ही जाइए। तो अब सवाल है कि जब हमारे पास जेट्स ही नहीं होंगे तो क्या हम चीन और पाकिस्तान को दूर से देखेंगे? इसीलिए एयरफोर्स ने डिफेंस मिनिस्ट्री को एक धांसू प्रेजेंटेशन दिया और बोला, भाई अगर आज 5th जनरेशन जेट्स नहीं आए तो कल बहुत देर हो जाएगी। और यही बात डिफेंस सेक्रेटरी R. सिंह की अगुवाई वाली एम्पावर्ड कमेटी को भी समझ आ गई। उन्होंने तुरंत हामी भर दी और अब प्रोक्योरमेंट का काम शुरू हो चुका है। अब असली मसला आता है, कौन से जेट आएंगे? अमेरिका वाला F-35 या रूस वाला सुखोई 57? देखिए, F-35 है तो दुनिया का सबसे ज्यादा डिप्लॉय हुआ 5th जनरेशन फाइटर, पूरी तरह कॉम्बैट प्रूवन भी है। लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिका जब भी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करता है तो साथ में 2 किलो रेस्ट्रिक्शंस भी फ्री में देता है। हर सिस्टम के ऊपर नजर, हर बटन के लिए परमिशन। ऊपर से इंडिया उसका पार्टनर भी नहीं है, नाटो का हिस्सा है, तो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी खुलकर मिलना थोड़ा मुश्किल है। अब बात करें सुखोई 57 की, तो रूस ने ऑफर दिया है, चलो मिलके बनाते हैं, HAL में प्रोडक्शन करो। राडदार तुम्हारा बॉडी, हमारी कीमत भी कम है और को प्रोडक्शन का रास्ता भी खुला है। लेकिन भाई भरोसा कैसे करें? ना ऑपरेशनल रिकॉर्ड है, ना सर्विसेबिलिटी की गारंटी, और पहले वाला जॉइंट प्रोजेक्ट भी तो अधूरा छोड़ दिया था। यानी दोनों जेट्स के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। फैसला अब सीधे PMO लेवल पर होगा। अब देखिए, सवाल यह नहीं है कि हमने जेट्स लेने का फैसला कर लिया। असल सवाल तो अब शुरू होता है, कौन सा जेट कब आएगा, कितना आएगा और क्या उसके पीछे कुछ और भी चल रहा है। मतलब सतह पर तो फैसला दिख रहा है, लेकिन नीचे की राजनीति, डिप्लोमेसी और स्ट्रेटजी क्या कहती है? तो चलिए थोड़ा अंदर झांकते हैं। भाई अमेरिका के F-35 को अगर इंडिया ने चुना तो समझिए दुनिया की सबसे स्ट्रिक्ट टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में हम एंटर करने जा रहे हैं। हाँ, जेट मिलेगा, लेकिन उसके साथ मॉनिटरिंग पैकेज एंड यूजर एग्रीमेंट यूसेज क्लॉज, और ऊपर से नॉन डिस्क्लोजर वाला झुंझुना भी मिलेगा। यानी जेट आपका होगा, लेकिन उड़ान पर अमेरिका की नजर होगी। तो सवाल उठता है, क्या इंडिया इतना टाइट फ्रेम पसंद करेगा? दूसरी तरफ रशिया के सुखोई 57 के साथ प्रॉब्लम यह है कि इसका फ्यूचर थोड़ा धुंधला है, कॉम्बैट टेस्टेड नहीं है। पार्ट्स की सप्लाई रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में खुद अनस्टेबल है, और HL में लोकल असेंबली का ऑफर भी है, लेकिन वो भी पॉलिटिकल लिंक से चलता है। ऊपर से रूस का ट्रैक रिकॉर्ड, कभी हाँ कभी ना, उस पर कितना भरोसा करें? लेकिन भाई ये सब तो टेक्निकल बातें हैं। असली मुद्दा यह है कि इंडिया आखिर किसे अपना स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर मानेगा, क्योंकि फाइटर जेट देना सिर्फ डील नहीं होती, वो दोस्ती, भरोसे और लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग का भी मामला होता है। अब जरा सोचिए, अगर इंडिया ने अमेरिका से F-35 लिए तो उस डील के साथ क्या अमेरिका क्वाड को और स्ट्रैंग करने की उम्मीद करेगा? क्या चीन इससे ज्यादा भड़क जाएगा? क्या रूस बुरा मानकर S-400 सप्लाई पर असर डालेगा? और अगर हम रूस की तरफ जाते हैं तो क्या वेस्टर्न गवर्नमेंट्स इंडिया पर दबाव बनाना शुरू करेंगी? क्या IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे प्लेटफॉर्म पर गुपचुप असर पड़ेगा? क्योंकि डिफेंस डील अब सिर्फ डिफेंस की बात नहीं होती, वो पूरी फॉरेन पॉलिसी हिला देती है। अब बात करते हैं टाइमलाइन की। भाई आज तो डील फाइनल हुई है, लेकिन पहला जेट उड़ता कब दिखेगा? F-35 जैसा जेट बनाने में टाइम लगता है। ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नीशियन, रनवे अपग्रेड, पूरा गेम है। और सुखोई भी अगर HL में बनने जा रहा है तो सेटअप से लेकर प्रोडक्शन तक कम से कम 4 से 5 साल तो पकड़ के चलो। यानी जेट्स अभी आएंगे नहीं, लेकिन चाइना अभी उड़ रहा है। तो ये जो टाइम गैप है, वही इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन रहा है। और अब एक और गेम चालू है सोशल मीडिया और डिफेंस एनालिस्ट लोगों का। यूट्यूब पे देखो, हर कोई बोल रहा है इंडिया को F-35 लेना चाहिए। ट्विटर पे मिलेंगे सुखोई लवर्स जो कहेंगे रूस ने हमें तब मदद की थी, अब उसकी बारी है। और कुछ तो बोले जा रहे हैं, हम राफेल का ही अपग्रेड क्यों ना ले लें। मतलब हर कोई अपनी ब्लू टिक थ्योरी लेके बैठा है,
लेकिन हकीकत क्या है भाई? हकीकत यह है कि इंडिया को इमीडिएट गैप भरना है, एमका को फ्यूचर में इल्च करना है, और आज की तारीख में किसी एक पार्टनर को ऐसा चुनना है जो जेट भी दे, भरोसा भी दे और दबाव ना डाले। तो अब कहानी यहाँ रुकी नहीं है। अब असली ड्रामा तब शुरू होगा जब सरकार बताएगी कि हम किसकी तरफ जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ, रूस की तरफ या कहीं कुछ और ही पक रहा है।